दोस्तों आज हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है मायो मतलब मिडिल लेयर ऑफ कार्डियक, मतलब हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है, जो हार्ट होता है, हार्ट मसल्स होते हैं, जो उसकी जो मिडिल वाली लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। तो मायोकार्डाइटिस मतलब मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। ये सब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो कि हार्ट के मसल्स में होती हैं। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम कि ये होता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या होता है जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस होता है। तो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है ज़्यादातर, और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं जिनकी वजह से मायोकार्डाइटिस डेवलप होता है, और रूमेटिक फीवर की वजह से भी, जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पे अटैक कर देता है और जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है। तो पहले तो आपको इन्फेक्शन होगा किसी वजह से आपके मसल्स में, हार्ट के मसल्स में, कार्डियक के मिडिल लेयर। फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जैसे कहीं बॉडी में कहीं भी कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम में जो भी आते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये जो सब होते हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। तो जब उससे लड़ने के लिए एक्टिव हो जाते हैं तो वो कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कभी आपके हाथ में कहीं खुजली वुजली होने लगती है तो आप खुजला देते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने का चांस हो जाता है। वहाँ पे बॉडी क्या होती है, तुरंत इम्यून सिस्टम को वहाँ पे एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन वूजन देखने को भी मिलता है। अगर आप उसको ज़्यादा खुजला देंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी बन सकता है। तो ऐसा ही वहाँ के मसल्स में भी होता है कि जैसे ही कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन वहाँ पे अटैक करता है तुरंत एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर रिलीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनेज, ग्रोथ फैक्टर, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं, जो कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस देते हैं। पर इनके वजह से सेल का जो साइज़ होता है वो भी बढ़ जाता है, और कुछ जो कि ये सूजन वूजन होता है ये साइटोकाइनेज की वजह से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, मतलब वो बीमारी से लड़ने के लिए चीज़ें रिलीज़ होती हैं। तो ये जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ ये सब आए, फिर और भी ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो जो इन्फेक्शन हुआ था उससे लड़ने के लिए। तो इसमें सेल प्रोलिफरेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड रीमॉडलिंग। तो जैसे कि इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो टिश्यू डैमेज भी होते हैं ना, तो फिर एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। तो यहाँ पे जो रिलीज़ हुआ है साइटोकाइनेज, ये तुरंत फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिव करेगा। और रीमॉडलिंग मतलब रिपेयरिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर इंजर्ड हार्ट, मतलब हार्ट के जो भी टिश्यू मसल्स होते हैं वो जो इंजर्ड हुए हैं उसको रिपेयर करेगा, इसीलिए ये एक्टिवेट होता है। तो ये रिपेयर करने के लिए वहाँ पे ये इंक्रीज्ड कोलेजन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। तो जब वहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा टिश्यू आ जाएंगे जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा, वहाँ के टिश्यू में फाइब्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू फाइब्रोसिस हो जाएगा, और आपको मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, डायलेटेड एंड इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आपका ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डाइटिस, बस आपको मायोकार्डाइटिस हो गया हार्ट में। तो ये था पूरा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डाइटिस। तो ये दोस्तों बस इतना ही था। थैंक यू।